आपके बच्चे हैं? जी नहीं, बड़े हैं? बड़े भाई हैं, पुप्पा हैं। फैमिली प्लानिंग का जितना ख्याल आपने रखा है, इतना ख्याल पूरा पाकिस्तान क्यों नहीं रखता? देखिए ना, 55 and no kids। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे सितारे भी आए जिनका काम अमर हो गया, जो किरदार निभाया वो जिंदा हो गया। इन रोशन सितारों में से एक नाम बाबरा शरीफ का भी है। बाबरा शरीफ ने 2 दहाइयों तक पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया है। उन्होंने फिल्म साजों को कई लाजवाल फिल्में दी। हुस्न किस देवी की जब फिल्म लगती तो लोग सिनेमा घरों की तरफ दौड़े चले जाते। जो आंख एक दफा बाबरा शरीफ को देख लेती फिर नजर वहाँ से हटती न थी। बाबरा शरीफ हर हीरोइन की आइडल थी। उनके पहनावे फैशन बन जाया करते थे। फिल्मी प्रेस के लिए वो क्वीन हुआ करती थी, जिनका इंटरव्यू लेना हर सहाफी का ख्वाब हुआ करता था। हर अखबार उनसे मुतालिक स्टोरी की तलाश में रहता था। बाबरा शरीफ के दीवाने हकीकत में उनकी एक झलक देखने को तरसते थे। स्टूडियोज के बाहर मंजिलों की लाइनें लगी होती थी और जब बाबरा शरीफ बड़ी सी गाड़ी में धूल उड़ाते हुए गुजरती तो दीवाने इसी में ही खुश हो जाया करते थे। एक मामूली से इश्तिहार से अपना आगाज करने वाली बाबरा ने जिस तरह इंडस्ट्री पर हुक्मरानी की, उन्होंने खुद भी कभी इस उरूज का तस्वुर न किया होगा। बाबरा शरीफ वाहिद अदाकारा हैं जिनके मुजस्समे चीन में नस्ब किए गए। वो वाहिद अदाकारा हैं जिन पर मिस सीरीज बनाई गई और बेहद कामयाब रही। बाबरा शरीफ इस सीरीज की शूटिंग के लिए दुनिया के कई ममालिक में गईं और फिल्म इंडस्ट्री के फरोग में अपना कलीदी किरदार निभाया। बाबरा शरीफ के दिन रात हंगामा खेज हुआ करते थे। वो मिसाली मसरूफियत की हामिल अदाकारा थी। यके बाद दीगरे कई फिल्मों की शूटिंग्स में मसरूफ रहती। हर वक्त कैमरों की लाइट्स और आंखों को मुतासिर करने वाले सेट उनको घेरे रखते थे। सेट पर वो महफिल की जान हुआ करती थी। कई फिल्मसाज और अदाकार बाबरा शरीफ के दीवाने थे। वो शाहिद हमीद के हिस्सा में जरूर आई, मगर ये 2 घड़ी का मिलन साबित हुआ और बाबरा शरीफ की इकलौती शादी महज 60 दिन तक चल सकी। एक मिसाली उरूज और ग्लैमर देखने वाली बाबरा शरीफ करियर के उरूज पर हैरान कुन तौर पर मंजर आम से गायब हो गयी और एक खामोश जिंदगी गुजारने लगी और आज तक वो एक ऐसी ही खामोश और तन्हा जिंदगी गुजार रही हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अहदसाज अदाकारा बाबरा शरीफ आजकल कहां और किस साल में हैं और उनकी गुज़श्ता जिंदगी कैसे गुजरी। बाबरा शरीफ लाहौर में मुकीम है, जहां पर उनकी आलीशान और पुरअसाइश कोठी है। बाबरा शरीफ का मुस्तकिल ठिकाना लाहौर ही रहा है। अपने फिल्मी करियर के दौरान भी वो हमेशा लाहौर में ही क़याम पज़ीर रही। बाबरा शरीफ को माली तौर पर किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं है। वो हमेशा से ही एक खुद मुख्तार खातून रही हैं। बाबरा शरीफ ने अपने फिल्मी करियर में बहुत पैसा कमाया। वो बॉलीवुड के ऐन उरूज के दिनों में टॉप पेड एक्ट्रेस थी, जो सैकड़ों फिल्मों और दर्जनों एड्स की जीनत बनी। दिलचस्प तौर पर बाबरा शरीफ के लाहौर में 2 घर हैं। पहले घर में वो कई सालों से मुकीम थी, जो एक आलीशान घर था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मर्जी का एक दूसरा घर तामीर करवाया, जिसकी तमाम तर तज़ीनो आराइश बाबरा शरीफ ने खुद की। क्योंकि उन्हें इंटीरियर डिजाइनिंग का भी शौक है, लिहाजा उन्होंने बड़ी चाहत और तवज्जो से अपना नया घर डिजाइन किया, जिसमें लॉन और ग्रीनरी का भी खास ख्याल रखा गया है। बाबरा शरीफ अब इसी नए तामीर शुदा घर में मुकीम है, जो लाहौर के पोश एरिया में वाक़िया है। बाबरा शरीफ के घर में तमाम आसाइशें मुयस्सर हैं। घर में मुलाजिम भी हैं और सफर करने के लिए गाड़ी भी मौजूद है। बाबरा शरीफ अब तमाम वक्त अपने साथ और अपनी फैमिली के साथ गुजारना पसंद करती हैं। करियर के दौरान वो बेहद मसरूफ रहीं और इसलिए उनकी कई ख्वाहिशें जो वक्त की किल्लत के बाद अधूरी रहीं, बाबरा शरीफ ने फुर्सत के लम्हात में उनको पूरा किया है। दरअसल बाबरा शरीफ के करियर के उरूज पर शोबे छोड़ने की एक वजह यह भी थी कि उन्होंने एक लंबा अरसा हंगामा खेज दुनिया को दिया था और अब वो शोर और मसरूफियत से दूर एक खामोश और फरागत की जिंदगी गुजारना चाहती थी और बाबरा इसमें कामयाब भी रही। बाबरा शरीफ ने खुद को बहुत मेंटेन रखा है। वो खाने पीने का ख्याल रखती हैं और इसके लिए खुद को हेल्दी और स्मार्ट रखने के लिए दीगर तरकीबें भी बरोकार लाती हैं। इसलिए वो आज भी दिखने में हसीन और स्मार्ट नजर आती हैं। बाबरा शरीफ घर के कुछ काम खुद करना पसंद करती हैं, जैसा कि पौधों को पानी देना, अपने लिए कभी कभार पसंदीदा चीजें बनाना। बाबरा शरीफ ने अपनी जवानी पहले करियर और फिर तन्हाइयों के नाम की। आप सभी जानते हैं कि उनकी शादी शाहिद हमीद के साथ हुई थी, जो महज 60 दिन तक चल सकी। बाबरा इसके बाद शायद
मर्दों से इतनी बदजन हुई कि उन्होंने कभी दूसरी शादी न की और इस बात को कमोबेश 45 साल के करीब अरसा बीत चुका है। हालांकि फैसल रहमान के साथ उनका इश्क जुबाने ज़द-ए-आम रहा, जो कि 80 की दहाई के अवाइल में शुरू हुआ था। दोनों के बारे में अखबारात में लिखा जाता रहा। दोनों के फैंस तवक्को कर रहे थे कि बाबर शरीफ और फैसल रहमान बहुत जल्द शादी के बंधन में बन जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका और हैरानकुन तौर पर दोनों आज भी एक दूसरे से मिलते हैं। फैसल रहमान लाहौर आए तो बाबरा शरीफ से मिलने उनके घर जाते हैं। दोनों की दोस्ती को अब 40 साल का अरसा बीत चुका है, मगर ये दोस्ती अज़दवाजी रिश्ते में ना बदल सकी। फिल्में आपने जमाने में किसके साथ की? मैंने बाबरा शरीफ के साथ। अच्छा, तो बाबरा शरीफ के साथ आपने की? जी। तो उस जमाने में आप लोगों का पेयर बहुत मशहूर था। हाँ जी, बहुत सा छपा करता था इस बारे में। जब कपल बन जाता है, मशहूर हो जाता है, तो फिर हर किस्म की बातें निकल आती हैं, निकलती रहती हैं। वो हाँ, सही कह रहे हैं आप। हाँ, एक आप घबरा क्यों रहे हैं? नहीं, मैं घबरा नहीं रहा। तन्हा और खामोश जिंदगी गुजारने का एक फायदा यह भी हुआ कि बाबरा शरीफ मजहब के बहुत करीब हो गई हैं। वो मजहबी तालीमात को जानने और अमल पैरा होने की कोशिश करती हैं, जिसके लिए वो मुख्तलिफ स्कॉलर से भी रहनुमाई लेती हैं और उनमें एक नाम बिलाल कुतब का भी है, जिनके साथ एक इंटरव्यू में बाबरा शरीफ ने इसकी तायद भी की। शोबे छोड़ने के बाद बाबरा शरीफ ने चंद ही इंटरव्यूज दिए हैं। वो महज उन्हीं के प्रोग्राम्स में गयी जो उनके लिए बहुत ही करीबी थे, लेकिन उन्हें भी कई बार इसरार करना पड़ा। जैसा कि वो हस्बे हाल में सुहेल अहमद के प्रोग्राम में शरीक हुई, जिसमें सुहेल अहमद ने अपनी जवानी के दिनों में बाबरा के साथ अपनी गहरी चाहत का इजहार किया और बताया कि वो किस तरह बाबरा शरीफ की एक झलक देखने को तरसा करते थे। बाबरा शरीफ ऐसी अदाकारा हैं जिनका माजी के अदाकाराओं के साथ मेल जोल रहता है, लेकिन वो चंद ही नाम हैं जिनमें सरे फहरिस्त नाम ज़ेबा बेगम और दीबा बेगम का है। दोनों उर्दू फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम थी। चूँकि बाबरा भी उर्दू फिल्मों की अदाकारा थी, लिहाजा उनकी ज्यादा दोस्ती उर्दू सिनेमा की अदाकाराओं के साथ रही है। बाबरा शरीफ का ज़ेबा बेगम के साथ बहुत ही एहतराम का रिश्ता है और उनके साथ उनकी मुलाकात भी होती रहती है। आज भी इंडस्ट्री में बाबरा शरीफ का नाम बहुत ही मोतबर है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए उनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। उन्होंने हकीकत में एक अहद गुजारा है और अपनी जूनियर अदाकाराओं को भी हमेशा सपोर्ट किया है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख जब भी लिखी जाएगी, बाबरा शरीफ का नाम हमेशा सरफहरिस्त होगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और लंबी उम्र अता फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आपके जेड़े प्यार करने तो डर देने, सच्चा होवे प्यार प्यारिया, पत्थर गल्ला कर